M24 या MT5 में आपको एक अच्छा तिजारती टर्मिनल मिलता है। वहां से आप VODL को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आपको तिजारत में मजीद सहूलतें मिलती हैं। या अगर आपने MT5 के लिए अकाउंट बनाया है, फिर मैं कैसे लॉग इन करूं? यहाँ की तरह आप मेरी 2 आईडी देख सकते हैं। एक मेरी MT4 आईडी है और दूसरी मेरी MT5 आईडी है। तो मैं आपको दोनों लॉग इन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम MT5 में कैसे लॉग इन होते हैं। दोस्तों, MT5 में लॉग इन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। आपको MT5 तलाश करना होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ MT5 लिखते हैं, फिर MTI की दरखास्त यहाँ जाहिर होगी। आपको MT5 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी। मैं इसे पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं आपको MT5 की एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। आप अपने XMS अकाउंट में कैसे लॉग इन करना चाहते हैं, जैसा कि हम उसे अपनाते हैं, ये यहाँ कुछ इत्तलात भेजता है, इसलिए हमें ये कबूल करना होगा। और ये आपके डेमो अकाउंट के बारे में कहता है, इसको मनसूख करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करने से आप बिल्टी फाइल में लॉग इन हो जाएंगे। आप लॉग इन पेज से जुड़ी 3 लाइनें देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें। XNAEK XNASBG। तो आप यहाँ उलझ जाते हैं। आपको कौन सा इंतखाब करना चाहिए, लिहाजा आपको हमेशा रुजू करना चाहिए। और नंबर 39 टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहाँ XNA की टेक्नोलॉजी लिमिटेड को देख सकेंगे। इस ऊपर क्लिक करके आपको इसे यहाँ मुंतखब करना होगा। लिहाजा अगर आप यहाँ क्लिक करें, लिहाजा आपको XNA और नंबर 39 टेक्नोलॉजी लिमिटेड तलाश करना पड़ेगा। आपको यहाँ लॉग इन करने की जरूरत है। 3 चीजों की जरूरत है। आपको लॉग इन आईडी की जरूरत है। आपको पासवर्ड की जरूरत है। आपको उसे भी मुंतखब करना होगा। और यहाँ सबसे छोटी तादाद की मालूमात लिखी जा रही हैं। तो जैसे मैं अकाउंट की मालूमात पर हूँ, अगर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे अकाउंट से जो भी मालूमात ली जाएगी, जैसे मेरे अकाउंट का सुरूर अप्समुल्टियल 6 है और मेरी एक्सेस मल्टीफाई लॉगिन आईडी और क्या ये एक है। जे टाइप मेरा मयार है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जो कुछ भी अपने साथ ले गया हूँ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा बयाना बुलंद रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लेवरेज की हद लगभग 2000 है। फिर आपको इसे तो यहाँ मैंने 200 रखे हैं, मैं इसे बदल दूंगा। इसके बाद आप सबको अपना पासवर्ड मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 चीजों की जरूरत है, सुरूर और MT5 आईडी कलीब। तो मैं यहाँ MT5 आईडी कॉपी करता हूँ और ये मेरी सुरूर तक रसाई है। MT5 रियल 6। वहाँ आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड मांगना होगा और मुझे अपने सुरूर में दाखिल होना है, जो मुझे अकाउंट की मालूमात में दिखाया गया था मेरे रसाई टर्मिनल में। तो वो और है 39। लिहाजा आप MT5 आईडी इस्तेमाल करने पर गौर कर सकते हैं। यह कुछ नजर और अगर आप इसमें कुछ भी शामिल करना चाहते हैं, फिर पेलसल आइकन पर क्लिक करें और अगर आप यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं, ये सब हज़फ कर दिया जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ शामिल करना होगा, फिर लिखना पड़ेगा। याद रखें, तो सोना शामिल हो जाएगा। आपको अपनी कलाई हैज करने की जरूरत है।
आपको मिल जाएगा। हम पहले MP3 स्टोर पर जाएंगे। लेट और #39। तो दोस्तों MP4 डाउनलोड करें। बस मुझे अपने गूगल में शामिल करें। मैं लिखना चाहता हूँ और जब मैं उसकी तलाश करता हूँ मैं आपको एक खत देता हूँ। तो मैंने उसे भी डाउनलोड किया। अगर ऐसा है तो आपको इसे डाउनलोड करने की जरूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको किस प्रकार के साथ MP4 में लॉग इन करने की जरूरत है। FUR का इंटरफेस लिंक के साथ। तो यहाँ भी आप बाएं जानिब 3 लाइनें देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा। XNAS असली और ये मेरी मल्टी FUR लॉग इन ID है। मेरे अकाउंट की कसम मियारी है। 1.2 सफर ये ऊपरी हिस्सा बगी सेरी की तमाम तफसीलात के साथ नजर आता है। तो मैं यहाँ से 2 चीजें चाहता हूँ। एक मेरा सुरूर है तो आप उसे पढ़ लें। फिर अकाउंट लॉग इन नहीं होगा। आपके पास आपका अपना सुरूर लॉग इन ID है। इन तीनों शीशों में होना है तो मैं सही तरीके से चलाया। मुझे ऐसा महसूस करने दो जैसा कि मैंने वहाँ देखा था। मेरे पास मेरा XNSDL29 सुरूर है। मैं इसे यहाँ लोड कर सकता हूँ। जो भी सुरूर आपको वहाँ नजर यहाँ की तरह देखेंगे। ये XNSDL29 है और मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे अपना MP4 लॉग इन ID दर्ज करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने XNS सुरूर को मुंतखब किया है। मैंने अपना MP4 लॉग इन ID दर्ज कर दिया है और मैंने पासवर्ड भी दर्ज कर दिया है। अब मुझे साइन इन पर क्लिक करते ही दोस्तों को साइन इन करना होगा। हाँ, मैं इस चार्ट पर भी ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ मैं टाइम फ्रेम को तब्दील करने के लिए अपना चार्ट देख सकता। हम इसे इस तरह कर सकते हैं और जैसा कि मैं आपको MT5 में बता रहा था, अगर आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर देने के लिए दस्तयाब है। इससे पहले कि आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना पड़े, फिर आप ये ऑर्डर यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, जैसे कि अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट पर थोड़ी देर अपनी उंगली दबाएं तो आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया है कि आप अपने XNS टर्मिनल से ऑर्डर कैसे दे सकते हैं।